हमको आज तक न कोई संसाधन दिया गया है, न किसी प्रकार का कोई इसके लिए अलग से भत्ता दिया जाता है। ऑनलाइन दुनिया में बहुत सारे ऐसे ऑटोमेटिक बदलाव हो जाते हैं जो हमको पता भी नहीं रहता। वो किसान लोग जब आकर के बताते हैं कि ऐसा हो गया, पिता का नाम पति हो जाता है, पति पिता हो जाता है, जिसके लिए दोषारोपण पटवारियों को किया जाता है, जो कि बिल्कुल गलत है। अब इसमें कहीं से भी गलती हो, लेकिन पटवारी की गलती नहीं है। नियमावली भी बने, पटवारी का दायित्व तो कितना काम पटवारी कर सकता है और कौन काम नहीं कर सकता है, एक सर्कुलर जारी। छत्तीसगढ़ में पूरे 32 जिला में लगभग 5200 पटवारी हड़ताल पे हैं। खुश है तो फिर खुशी मना ले, छोटा बड़ा केक मंगा ले। संगम में मिलता है बढ़िया केक, संगम में मिलता है बढ़िया केक। नमस्कार, मैं उमन और आप देख रहे हैं तीरंदाज। इस वक्त हम बिलासपुर शहर के मुंगेली नाका ग्राउंड में खड़े हुए हैं, जहां प्रदेश भर के पटवारी संघ के लोग आज अपना अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू किए हैं। इनकी 32 सूत्री मांगों को लेकर अपना हड़ताल इन्होंने जारी किया है, जो कि पूरे प्रदेश भर में 32 जगहों से पूरा इन लोग हड़ताल किए हैं। यहाँ पर सभी प्रदेश के लोग और अपने क्षेत्र के लोग को ला के इन लोग बैठे हैं। पूरे पटवारी संघ के अध्यक्ष और कई जो सचिव हो सब आके यहाँ पर बैठे हुए हैं। ये इनकी 32 सूत्री की मांग को लेकर इनका अनिश्चितकालीन हड़ताल जारी किए हैं इन लोग। ये हम लोग की संसाधन के संबंध में जो मांगे हैं उसके संबंध में हम लोग हड़ताल कर रहे हैं। और ये जो मांग जो है वो आज की मांग नहीं है। जब से हमारा जो क्या बोलते हैं उसको रिकॉर्ड है, जो रिकॉर्ड जब से ऑनलाइन हो तब से हमारी मांग है। हमको आज तक न कोई संसाधन दिया गया है, न किसी प्रकार का कोई इसके लिए अलग से भत्ता दिया जाता। हमारी ये मांग है कि सबसे पहले हमको संसाधन उपलब्ध कराई जाए। दूसरी बात यह है कि जो भूया पोर्टल है, जो भूया पोर्टल बनाया गया है उसमें बहुत सारी त्रुटियां हैं, जिसके लिए दोषारोपण पटवारियों को किया जाता है, जो कि बिल्कुल गलत है। इसके संबंध में हम लोग बहुत बार लगभग 2007 से लगातार हमारे जो अग्रज पटवारी लोग थे वो अभ्यावेदन प्रस्तुत कर रहे हैं राजस्व सचिव, राजस्व आयुक्त एवं विभागीय मंत्री को। उसके बाद भी कहीं कोई सुनवाई नहीं हो रही है, जिसके कारण पूरे छत्तीसगढ़ में किसान लोग बहुत परेशान हैं। छोटी छोटी जो त्रुटियां हो रही हैं, सॉफ्टवेयर गलती कारण हो रहा है, उनको अनुभाग में दौड़ना पड़ रहा है, अनुभागीय अधिकारी के समक्ष अपना वकील का नियुक्ति करना पड़ रहा है, जो कि एक सामान्य सा काम है। पटवारी के पास यदि ये सारा विकल्प होता था पहले, तो सारी समस्याएं एक ऑफिस में ही उसका निपटारा हो जाता था और उसको कोई परेशानी भी नहीं होती थी। आज किसान से आप पूछिएगा तो कम से कम 3 महीने से 6 महीने का वो चक्कर काटता है। बहुत लंबी प्रक्रिया कर दिया गया है, जो कि बिल्कुल गलत है। रजिस्ट्री ऑफिस से जो रजिस्ट्रियां हो रही हैं ऑनलाइन, वो ऑनलाइन रजिस्ट्रियां भी गलत हो रही है। वहाँ पे जो ऑपरेटर रहता है, विक्रेता को क्रेता के नाम में चढ़ा देता है, क्रेता को विक्रेता के नाम में चढ़ा देता है। उसकी खामियाजिया जो होता है पटवारी के दोषारोपण दिया जाता है, जबकि वो गलती ऑपरेटर को होता है, रजिस्ट्री ऑफिस से गलती होता है। नक्शा बटांकन, बहुत लंबे समय से नक्शा बटांकन हुआ नहीं है। छोटी छोटी भूमियों को नक्शा बटांकन रोक लगा दी गई थी 5 डिसमिल कम वाले को। आज वो भंडार हो गया बिक्री में, टुकड़ों में बिक्री होने के बाद नक्शा का बटांकन कर पाना संभव नहीं हो पा रहा है। क्योंकि यदि नक्शा का बटांकन हम कर दें और भूमि स्वामी को उपलब्ध कराना, क्योंकि सभी भूमि स्वामी जो है लोकल यहाँ स्तर पे होते नहीं। तीसरी जो समस्या हमारी है, आधार कार्ड, जो मोबाइल नंबर, ऋण पुस्तिका क्रमांक, ये सब दर्ज करने जो कहा जाता है, उसके लिए भी हमारे पास लोग आते नहीं है। गांव स्तर में निवास रहते नहीं है। हमारे द्वारा मुनादी भी कराया जाता है, उसके बाद भी लोग नहीं आते। तो इससे जो काम में प्रभावित हो रहा है उसके बारे में क्या कहना है आपका? हमारा जो आंदोलन है उसमें जो शासन को जो हित अहित वाली बात है, तो उनको शासन को समझना था कि यदि हम पटवारियों को उनके जो मांग है, जायज मांग, वो हम दे दें, ताकि न शासन को कोई समस्या हो, न कि इसके किसानों को समस्या हो। किसान को हम आज बता रहे हैं कि हमारी जो समस्याएं हैं आपके सुलभ और सुविधा के लिए हैं, तो किसान भी इस बात को मानने को तैयार हो रहे हैं कि बिल्कुल जायज मांग है। हमारा काम हमारे गांव स्तर पे हो जाता था, आज हमको न्यायालय चक्कर लगाना पड़ रहा है, जिसमें श्रम, धन और समय की बर्बादी हो रही है। तो आप कितने दिन तक ये धरना करेंगे अभी आप? हमारा जो हड़ताल है वो अनिश्चितकालीन प्रांत व्यापी हड़ताल है, जो आज से प्रारंभ हुए हैं। पूरे छत्तीसगढ़ में पूरे 32 जिला में लगभग 5200 पटवारी हड़ताल पे हैं। तो जो ये बाकी आप हड़ताल में है, जो काम बाकी को रुक रहा है इसके हड़ताल के कारण, तो इसमें आपका क्या कहना है कि जो काम हो, जो सरकार भी कहीं दूसरे की किसी रखे हैं क्या किसी को काम? बिल्कुल बिल्कुल। अभी राजस्व शिविर जो चल रहा है, शासन का एक महत्वपूर्ण मुद्दा है 6 जुलाई से 13 जुलाई वाला, उसके लिए वो प्रभारी जो है RI साहब को बनाए हुए हैं। अब RI बिल्कुल मौके पे जा रहे हैं और बच्चों को जाति निवास वगैरह संबंधी कोई अभी समस्याएं नहीं आ रही।
जो काम हो रहा है अपना प्रॉपर हो रहा है काम अपना। बिल्कुल तो पटवारी के बस काम जो मेन रहता है वो काम बस रुक नहीं, गया वो हमारा आईडी चलता है। हाँ। हमारा आईडी बंद है तो खरीदी बिक्री में बिल्कुल शासन को परेशानी हो रही है। आय जो राजस्व होता है। आपका परिचय? देव कश्यप, जिला अध्यक्ष बिलासपुर। सूर्यकांत। जी, मेरा मानना यह है कि जो अभी हमारे ऑनलाइन में के कारण जो समस्याएं पैदा हो रही है उसका निराकरण जल्दी से जल्दी किया जाए और जिसे किसानों के काम के कारण जो चक्कर काटने पड़ रहे हैं भाग के वो बंद हो। अभी बहुत सारी त्रुटि हो जा रही है ऑनलाइन दुनिया में, बहुत सारे ऐसे ऑटोमेटिक बदलाव हो जाते हैं जो हमको पता भी नहीं रहता। वो किसान लोग जब आकर के बताते हैं कि ऐसा हो गया, पिता का नाम पति हो जाता है, पति पिता हो जाता है, जिसको सुधारने के लिए किसान लोग हमारे पास आते हैं और हमारे पास उसका कोई विकल्प नहीं रहता है। उसके लिए क्या करते हैं फिर आप लोग? हम लोग किसान को, हम लोग अनुभागीय अधिकारी के पास धारा 115 जो अभी नया आया हुआ है, जो ये सामान्य त्रुटि को धारा 115 के तहत एसडीएम के न्यायालय में निराकृत किया जाता है। तो हम लोग किसान को हम लोग एसडीएम के पास जाने के लिए बोलते हैं, एसडीएम न्यायालय के पास जाने के लिए बोलते हैं, वहाँ जाके वो उसका वो आवेदन दे करके निराकृत करते हैं। कितने दिन में ये संभव होता है? काम पूरा कितने दिन में हो जाता है जो प्रक्रिया है ये? देखिए, एसडीएम क्या है? एसडीएम जो है एक प्रोटोकॉल अधिकारी होता है। वो अपने कोर्ट में बहुत ही कम बैठते हैं सुनवाई के लिए। तो जैसे जैसे मतलब जैसे कोई किसान आवेदन लगाएगा वो एसडीएम के न्यायालय में आवेदन लगेगा या किसान स्वयं लगाएगा या किसी अधिवक्ता के माध्यम से लगाएगा। वो आवेदन लगेगा, फिर उसके लिए हमारे पास जांच के लिए आता है, वो तहसीलदार के पास जाता है। वो मान लो तहसीलदार के पास जाएगा, तहसीलदार हमको जांच के लिए उसका एक विस्तृत रिपोर्ट मांगेगा। हम लोग रिपोर्ट सौंपेंगे, फिर वो रिपोर्ट अपना तहसीलदार कवरिंग बना करके एसडीएम को भेजेगा। कुल मिला के आप बोलना चाह रहे हैं घूम फिर के मामला हमारे पास आता है? आएगा। तो ये आप लोग चाह रहे, क्या चाह रहे हैं आप लोग? हम लोग ये चाह रहे हैं कि जो छोटी मोटी जो त्रुटि जो पहले जो थी हमारे पास में, जिसको जो बंद कर दिया गया है, जिसको धारा 115 में कन्वर्ट कर दिया गया है, वो फिर से हम लोगों को दिया जाए या कुछ ऐसा कुछ तरीका विकल्प लाया जाए जो किसान लोग को जो लंबी प्रक्रिया से गुजर रहे हैं वो ना गुजरे। आपका परिचय? सूर्यकांत मिश्रा, मस्तूरी तहसील का पटवारी हूँ। अगर जैसे मान लीजिए उदाहरण के लिए हमारे किसी भाई का नाम पवन कुमार पठारी है, धोखा से जाने अनजाने में पवन कुमार पठारी लिख गए। अब यदि उसको पठारी कराना है तो आवेदन पत्र बनवाने के लिए अपने वकील पास जाएगा, वकील आवेदन पत्र बनाएगा तो एसडीएम ऑफिस में आवेदन लगाएगा, एसडीएम साहब तहसीलदार को देगा जांच करने, तहसीलदार पटवारी की जांच करने के लिए देगा, पटवारी फिर जांच लेगा, मौका में पंचनामा बनाएगा, अभिलेख रिकॉर्ड मिलान करके फिर प्रतिवेदन बना के तहसीलदार साहब को देंगे, तहसीलदार साहब फिर एसडीएम को भेजेगा, एसडीएम साहब जब ऑर्डर करेंगे उसके बाद फिर तहसीलदार के पास आएगा, तहसीलदार साहब फिर पटवारी को आईडी देगा, तब वो दुरुस्ती होगा। ये कठिन प्रक्रिया, इस प्रक्रिया में कम से कम किसान को 3 से 6 महीने लग जाता है, नहीं कई सालों लग जा रहा है। तो ये प्रक्रिया एकदम सरल होना चाहिए और किसान समझता है कि पटवारी दोषी है, तो पटवारी कोई दोषी नहीं है। भूइयां का सॉफ्टवेयर ही ऐसे बनाया गया है कि अपने आप त्रुटिपूर्ण हो जा रहा है। इसी के लिए हम लोग आज 32 सूत्री मांगों पर प्रांतीय नेतृत्व में हमारे प्रांताध्यक्ष निर्देशानुसार हम लोग आंदोलन कर रहे हैं। सॉफ्टवेयर चलाता कौन है? सॉफ्टवेयर एनआईसी चलाते हैं, डायरेक्टर संचालक चलाता है। इनसे गलती होता है कि सॉफ्टवेयर की गलती है? अब इसमें कहीं से भी गलती हो लेकिन पटवारी की गलती नहीं है। तो आप क्या चाह रहे हैं इसमें? हम चाह रहे हैं कि इसको अच्छा किया जाए ताकि पटवारी को बदनाम न किया जाए। जो काम है आपसे डायरेक्ट हो जाए ये बोल रहे हो आप? हम डायरेक्ट तक मांग नहीं कर रहे हैं, सरलीकरण किया जाए, जो सरल हो काम। सरल तरीका तो आप ही लोग से होगा क्या? वो डायरेक्ट आप तो चाहेंगे जबकि गलती तो बोल रहे हो आप कि पटवारी की नहीं है, इसमें पटवारी के पास ही लोग आते हैं घूम के। पटवारी कहीं से गलती होता है, जैसे अब बता रहा हूँ आपको, डिजिटल वही चीज को बोल रहा हूँ आपको, वही चीज को बोल रहा मैं हूँ और बताना चाह रहा हूँ। मान लीजिए आपका डिजिटल हस्ताक्षर हट गया तो कहाँ से कितने लोग आईडी चलाते हैं बताना चाह रहा हूँ। बैंक आईडी चलाता है, तहसीलदार चलाता है, तहसीलदार कार्ड उसके बाबू चलाते हैं, एसडीएम साहब पास आईडी है, उनके रीडर चलाते हैं, डाटा एंट्री ऑपरेटर आईडी चलाते हैं, एनआईसी वाले आईडी चलाते हैं और संचालक भू अभिलेख में आईडी चलता है। कहाँ त्रुटि होता है इसको कौन जानता है बता। और सारा दोषारोपण आता है किसके ऊपर? पटवारी के ऊपर आता है कि पटवारी हमारा हस्ताक्षर हटा दिए, तो पटवारी हमारा बिगाड़ दिए। तो हम लोग ये चाह रहे हैं कि इसमें एक नियमावली भी बने, पटवारी का दायित्व तो कितना काम पटवारी कर सकता है और कौन काम नहीं कर सकता है, एक सर्कुलर जारी। आपका परिचय? मैं प्रमोद टंडन, उप प्रांताध्यक्ष है राजस्व पटवारी संघ छत्तीसगढ़। स्पर्श मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल अब दे रहा है फुल टाइम विशेषज्ञों की देखरेख में सर्वश्रेष्ठ एनआईसीयू एवं पीआईसीयू की सुविधा, यानी नवजात एवं बच्चों की गंभीर बीमारियों का इलाज अब आपके अपने शहर में, साथ ही न्यूनतम दर पर हेल्थ पैकेज की सुविधा। स्पर्श मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, एक एहसास अपनेपन का। तीरंदाज।